नमस्कार मित्रों, आज हम बीएससी फर्स्ट मैथ्स सदिश कलन हमारी बुक चल रही है स्टूडेंट्स, और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? सदिशों का अवकलन। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हम सूत्र पढ़ते हैं, और सदिशों के अवकलन सूत्र को पढ़ने से पूर्व देखिए स्टूडेंट्स, हमें सदिश फलन का अवकलज इसका अध्ययन करना होगा। तो मान लीजिए मेरे पास कोई स्थिति सदिश आर सदिश है और इसका मान एफ टी के बराबर है, और यहाँ पर एफ टी क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, अदिश चर टी का एक सतत और एक मानी फलन है मेरे पास कोई। अगर मैं टी के अंदर स्वेच्छ लघुवृद्धि अगर डेल्टा टी करता हूँ, क्या करता हूँ स्टूडेंट्स? से डेल्टा टी करता हूँ, और आर के अंदर जो मेरे पास स्थिति सदिश है उसके अंदर मैं वृद्धि डेल्टा आर करता हूं, तो डेल्टा आर का मान प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी के क्या होगा? इक्वल होगा स्टूडेंट्स। और अगर जीरो की ओर अग्रसर कर देता हूं, डेल्टा टी है वो जीरो की ओर अग्रसर कर देता हूं, डेल्टा आर सदिश बट्टे डेल्टा टी का सीमांत मान अवकलज कहलाता है। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? से अवकलज कहलाता है, और अवकलज का दूसरा नाम स्टूडेंट्स अवकल गुणांक भी होता है। क्या होता है? अवकल गुणांक। और किसका होगा स्टूडेंट्स? उस सदिश का होगा, या हम यूं भी बोल सकते हैं आर सदिश का टी के सापेक्ष। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट डेल्टा टी टेस्ट टू जीरो डेल्टा आर बटे डेल्टा टी, और इस मान को स्टूडेंट्स हम डी आर सदिश बटा डी टी से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर डी आर सदिश बटा डी टी और लिमिट डेल्टा टी टेस्ट टू जीरो, और इसका मान इतना निकल कर आएगा स्टूडेंट्स। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, हमने सदिश फलन का अवकलज इसको परिभाषित किया है। अब हम सदिशों के अवकलन सूत्र है इसका अध्ययन करेंगे, और अवकलन के पहले तो देखिए स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट सूत्र पढ़ेंगे, फिर इन सभी सूत्रों को बारी बारी से हम प्रूफ भी करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, सदिशों के अवकलन सूत्र पढ़ने से पूर्व यदि ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश किसी अदिश चर टी के अवकलनीय सदिश फलन है और फाई टी का अवकलनीय अदिश फलन है, तो यहाँ पर हमें पहला सूत्र क्या पढ़ना होगा? देखिए स्टूडेंट्स, दो सदिशों के योग तथा अंतर का अवकलज। इस सूत्र को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? देखिए, डी बटा डी टी, और यहाँ पर ए सदिश प्लस माइनस बी सदिश। अगर देखिए स्टूडेंट्स, इस सूत्र को हमें खोलना हो तो किस प्रकार से हम विस्तार करेंगे? यहाँ पर देखिए, डी ए सदिश बटा डी टी प्लस माइनस डी बी सदिश बटा डी टी। अब इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों मैंने साथ में ही लिख दिया है स्टूडेंट्स सूत्र को। अब इसी तरीके से यहाँ पर ये तो दो ही सदिश है। अगर आपको देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस तरीके से डी बटा डी टी और ए सदिश, बी सदिश प्लस सी सदिश और प्लस माइनस के अंदर और डी सदिश, इस तरीके से कोई अगर देखिए स्टूडेंट्स मान आपको दिया गया है, तो इन सभी का अवकलज है वो क्या होगा? डी बटा डी टी ए सदिश प्लस माइनस डी बी सदिश बटा डी टी, और इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, डी सी सदिश बटा डी टी और डी सदिश और बटा डी टी। इस तरीके से आगे भी क्या है? मान चलते रहेंगे स्टूडेंट्स। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड फॉर्मूला क्या है? सदिश के अचर का सदिश के अचर गुणज का अवकलज। अब देखिए स्टूडेंट्स, सदिश के अचर गुणज का अवकलज, तो मान लीजिए डी, यहाँ पर मेरे पास अचर अवकलज क्या है? फाई और ए सदिश। अब वैसे देखिए स्टूडेंट्स, फाई को हमने पहले ही परिभाषित कर दिया है, क्या है? अदिश फलन है हमारे पास।
तो इसका अगर हमें अवकलज करना हो तो फिर हम किस प्रकार से करते हैं, फाई को छोड़ दिया स्टूडेंट्स मैंने। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सदिश के अंदर भी जो आपने कक्षा 12 के अंदर अवकलज के सूत्र पढ़े हैं वही यहाँ पर काम आने वाले हैं। फाई को मैंने छोड़ दिया स्टूडेंट्स, डी ए सदिश बटा डी टी प्लस का चिन्ह जो हमने कक्षा 12 के अंदर फर्स्ट और सेकंड मानकर अवकलन किया था वही सूत्र यहाँ पर अप्लाई होने वाला है स्टूडेंट्स, डी फाई बटा डी टी। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ए सदिश, यहाँ पर ए सदिश बाद में है तो बाद में ही आएगा स्टूडेंट्स, अगर पूर्व होता तो पूर्व ही लिखा जाता। यहाँ पर देखिए फाई पहले है तो यहाँ पर भी क्या है, पहले है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से इस अवकलज का जो सूत्र है वो हमें डायरेक्ट याद रखना है स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए दो सदिशों के बिंदु गुणनफल का अवकलज। अब इस सूत्र को हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए मेरे पास d बटा डी टी और a सदिश डॉट ए b सदिश से दिया गया है। तो इस सूत्र का विस्तार हमें किस प्रकार से करना है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स डॉट है क्योंकि बिंदु गुणनफल का अवकलज करना है हमें। तो यहाँ पर सर्वप्रथम a सदिश को हम छोड़ देंगे, यहाँ पर डॉट का डॉट और db सदिश बटा dt लिख देंगे, द्वितीय का क्या है अवकलज कर देंगे। अब आगे प्रथम का तो अवकलज कर देंगे और द्वितीय को छोड़ देंगे स्टूडेंट्स, और द्वितीय बाद में है तो बाद में ही लिखा जाएगा और प्रथम पहले है तो पहले ही लिखा जाएगा। यहाँ पर डॉट है तो बीच में डॉट का चिन्ह लग जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से दो सदिशों का सदिश गुणनफल का अवकलज। अब देखिए स्टूडेंट्स, दो सदिशों का सदिश गुणनफल पढ़ना है, इसका मतलब क्रॉस वाला। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, d बटा डी टी ए सदिश गुणा b सदिश। तो इसको अगर हम खोलते हैं या विस्तार करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, ए सदिश को मैंने छोड़ दिया, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह है तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, db सदिश बटा dt प्लस का चिन्ह और da सदिश बटा dt पहले है पहले ही लिख देंगे और गुणा b सदिश। इस तरीके से इस सूत्र का प्रसार करना है स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, ये तो दो सदिशों का गुणनफल का अवकलज हो गया। अब आगे इसी तरीके से हम तीन सदिशों के गुणनफल भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए, अदिश त्रिक गुणनफल का अवकलज। अब इसका भी हम प्रसार करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, डी ए बटा डी टी और ए सदिश बी सदिश और सी सदिश। ये देखिए स्टूडेंट्स, एक नंबर के अंदर 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट इसका क्या है प्रसार पूछा गया था हमें। तो किस प्रकार से प्रसार करना होगा या अवकलन करना होगा, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन सदिश दिए गए हैं। तो मैं प्रथम का तो अवकलन कर देता हूँ स्टूडेंट्स, द्वितीय और तृतीय को छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर द्वितीय क्या है बी सदिश और तृतीय क्या है सी सदिश है, इसको मैंने छोड़ दिया स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए प्लस का चिन्ह, प्रथम को मैंने ज्यों का त्यों छोड़ दिया और द्वितीय का क्या है अवकलज कर दिया स्टूडेंट्स और तृतीय को ज्यों का त्यों छोड़ दिया मैंने। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, प्रथम और द्वितीय को मैंने ज्यों का त्यों छोड़ दिया और तृतीय का क्या है अवकलज कर दिया स्टूडेंट्स मैंने। तो इस तरीके से कोई भी तीन सदिश है और उसका अदिश त्रिक गुणनफल हमें करना हो और उसका अवकलज अगर निकालना हो तो इस प्रकार से निकालना होगा स्टूडेंट्स। अब अगला सूत्र देखिए स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से कोई तीन सदिश है मेरे पास और उसका सदिश त्रिक गुणनफल का अवकलज हमें ज्ञात करना हो तो हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, d बटा डी टी
ए गुणा बी गुणा सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका अगर हम विस्तार करते हैं तो वही काम यहाँ पर देखिए, अगर कोई चिन्ह नहीं है, संकेत नहीं दिए गए हैं, तो हमें कोई संकेत नहीं लगाना है स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, क्रॉस का चिन्ह दिया गया है तो यहाँ पर हम क्रॉस का ही चिन्ह लगा देंगे। तो प्रथम का तो अवकलन कर दिया स्टूडेंट्स मैंने, क्या है, प्रथम का तो अवकलन कर दिया, किसके सापेक्ष से, टी के सापेक्ष। और द्वितीय और तृतीय को ज्यों का त्यों छोड़ दिया मैंने स्टूडेंट्स, क्या है, द्वितीय और तृतीय को ज्यों का त्यों छोड़ दिया। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होगा, प्लस का चिन्ह, यहाँ पर ए सदिश को मैंने छोड़ दिया और यहाँ पर द्वितीय का क्या है, अवकलन कर देंगे और तृतीय को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे स्टूडेंट्स। अब आगे इसी प्रकार से प्रथम को मैंने ज्यों का त्यों छोड़ दिया स्टूडेंट्स और यहाँ पर गुणा का चिन्ह और द्वितीय को भी यहाँ पे छोड़ दिया और तृतीय का क्या है स्टूडेंट्स, अवकलन कर दिया। क्या कर दिया, तृतीय का अवकलन। यहाँ पर एक विशेष बात ये भी ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर अंतिम जो दो होंगे इनकी क्या है, ब्रैकेट लगेगा। अंतिम दो, आप यहाँ पर चाहे अवकलज आए या सीधा कोई सदिश आए, आपको केवल और केवल अंतिम दो की क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट लगाना स्टूडेंट्स। इस ब्रैकेट का कुछ महत्व है, इसलिए यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बी और सी सदिश के अंत में क्या है, दोनों के ब्रैकेट है। तो यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट्स, अंतिम दो की क्या लगेगा, ब्रैकेट लगेगा। यहाँ पर इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। और अब इनका अवकलज हमें करना हो तो क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, ए पहले है तो यहाँ पर भी पहले लिखा जाएगा, बी सी बाद में है तो बाद में ही लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, बी बीच में है तो बीच में ही अवकलज करना होगा और सी अगर अंत में है तो अंत में ही सी का क्या है, अवकलज करना होगा। आप यहाँ पर ए और बी अगर इसके पीछे लिख देते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपका सूत्र गलत होगा। उसके बाद में फलन का फलन, फलन के फलन का अवकलज। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें फलन के फलन का अवकलज अगर निकालना हो तो हम किस प्रकार से निकालते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए मैं आपको बुक के अंदर हिंट देता हूं स्टूडेंट्स, किस प्रकार से। यहां पर देखिए, माना आर सदिश अदिश चर टी एस का एक अवकलनीय सदिश फलन है और एस एक अन्य अदिश चर टी का एक है। टी में लघु वृद्धि डेल्टा टी और इसके संगत एस एवं आर सदिश में संगत लघु वृद्धियां क्रमशः स्टूडेंट्स डेल्टा एस और डेल्टा आर सदिश है। तो यहाँ पर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ डेल्टा एस भी है वो क्या है, 0 की ओर अग्रसर होगा। तो इसलिए डेल्टा आर किसकी ओर अग्रसर है स्टूडेंट्स, से 0 सदिश की ओर अग्रसर है। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें डी आर सदिश बटा डी टी का अगर मान निकालना हो, क्या है इसका अगर हमें मान निकालना हो तो हम किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, अंतिम जो यहाँ पर ये सूत्र है स्टूडेंट्स, याद रखना, डी आर सदिश बटा डी टी और डी आर सदिश बटा डी टी लिख देंगे और डी एस का अंश और हर के अंदर क्या है, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे स्टूडेंट्स। तो फलन की फलन का क्या है, अवकलज निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पर अंत में देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी सदिश का घटक रूप या घटकों के पदों में सदिश का अवकलज हम किस प्रकार से करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई स्थिति सदिश आर सदिश है और इसका मान इस तरीके से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, और यहाँ पर एक्स वाई जेड किसी अदिश चर टी के फलन है स्टूडेंट्स। और टी में अगर स्वेच्छ लघु वृद्धि डेल्टा टी करता हूँ और तो इसके संगत एक्स वाई जेड में भी और आर में संगत वृद्धियाँ क्रम से इतनी इतनी होंगी स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने अवकलज सूत्र के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसको भी हम क्या है, डी आर सदिश बटा डी टी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसका स्थिति सदिश के अंदर इस तरीके से अवकलज है वो निकल कर आएगा। ये सूत्र सदैव और सदैव स्टूडेंट्स आपको याद रखना है। स्थिति सदिश आर सदिश बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। और इसका अगर हमें सदिश का अवकलज निकालना हो तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमें याद रखना होगा।
अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, अचर सदिश का अवकलज। अचर सदिश का अवकलज अगर हम निकालते हैं, जिस सदिश की दिशा और परिमाण दोनों अचर हो उसे अचर सदिश कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहेंगे? अचर सदिश। और ये प्रोसेस आपको समझनी होंगी स्टूडेंट्स। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक अचर सदिश का अवकलज शून्य सदिश होता है। शून्य क्या है? सदिश प्राप्त होगा सदैव और सदैव हमें। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये तीनों एग्जाम्पल है, ये ध्यान में रखना है। वृत्त का मानक सदिश समीकरण। देखिए हम जानते हैं मूल बिंदु पर केंद्र और ए त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के प्राचल है वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? x बराबर ए कोस टी होता है और y बराबर ए साइन टी होता है स्टूडेंट्स। और हमारे पास स्थिति सदिश r का फॉर्मूला हम अभी अभी पढ़ा है स्टूडेंट्स, ये होता है। और इसके अंदर हम x और y के मान के प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमारे पास वृत्त का अभिष्ट मानक सदिश समीकरण r सदिश बराबर ए कोस टी आई कैप और प्लस ए साइन टी जे कैप, और यहाँ पर z का कोई मान नहीं दिया गया है तो यहाँ पर के कैप हो जाएगा स्टूडेंट्स। ए है वो एक अचर है और चर टी का क्या है? एक अदिश है। उसके बाद में अगर हमें प्रवलय की मानक सदिश समीकरण अगर एग्जाम के अंदर पूछी जाए तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आर स्थिति सदिश बराबर तो वही सूत्र एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड ए के कैप। लेकिन यहाँ पर जो प्राचल होंगे वो x का मान तो ये होगा स्टूडेंट्स और y का मान 280 होगा। ये हमें मानक रूप है वो याद रखने हैं स्टूडेंट्स। अगर दीर्घवृत्त की मानक सदिश समीकरण हमें पूछी जाए तो यहाँ पर वृत्त का जो मानक सदिश समीकरण है इसके अंदर डिफरेंस इतना ही रखना है स्टूडेंट्स, केवल और केवल यहाँ पर y बराबर आपको b लेना है। y बराबर क्या लेना है? b, क्योंकि यहाँ पर दीर्घवृत्त की आकृति इस तरीके से होती है स्टूडेंट्स, जबकि वृत्त की आकृति क्या होती है? इस तरीके से। इसके अंदर त्रिज्या का मान क्या होता है? समान होता है। लेकिन दीर्घवृत्त के अंदर यहाँ पर दो त्रिज्याएं, यहाँ पर ये जो मैक्सिमम त्रिज्या होगी ये क्या होगी? न्यूनतम त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर a और यहाँ पर क्या है? b, इतना ही फर्क है केवल और केवल स्टूडेंट्स। और सदिश फलन की सीमा, और ये सीमा की जो डेफिनेशन है वो 2020 के अंदर पूछी गई स्टूडेंट्स। और वैसे तो सीमा, सांतत्य और अवकलनीयता के लिए मैंने बीएससी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्लासों के लिए कॉमन वीडियो बनाया है, उसको आप वहाँ से देखिए ताकि आपको सीमा, सांतत्य और अवकलनीयता का टॉपिक क्लियर हो जाए। और वैसे सदिश की फलन है और उसकी सीमा इस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। और सीमाओं के कुछ महत्वपूर्ण परमें आपने कक्षा 11-12 के अंदर अध्ययन भी किया होगा स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पर दोनों कोई मान साथ में लिखा गया है तो यहाँ पर अलग अलग भी हम क्या ऑपरेट कर सकते हैं लिमिट को। और उसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, सांतत्यता की डेफिनेशन इस तरीके से हम परिभाषित कर देंगे। और सदिश फलन का अवकलज, इसको मैंने देखिए स्टूडेंट्स जो आपको सूत्र बताए हैं और इन सूत्रों में साइड के अंदर जो काम करवाया है वो सदिश फलन का अवकलज, इसकी डेफिनेशन ही है। और उसके बाद में सदिश फलन के अवकलज की ज्यामितीय व्याख्या भी आपको देखिए स्टूडेंट्स 1 नंबर के अंदर पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। तो इस टॉपिक को भी आपको क्लियर करना होगा। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक मूल बिंदु है और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स एक बिंदु P है और यहाँ पर इसकी दिशा है वो O से P की ओर है। R एक स्थिति सदिश है और इसके अंदर अगर मैं R के अंदर वृद्धि डेल्टा R करता हूँ तो यहाँ पर इस तरीके से इसका जो परिणामी मान है वो R सदिश और प्लस डेल्टा R सदिश निकल कर आएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, R सदिश बराबर FT अदिश चर t का एक सतत और एकमानी फलन है जो समष्टि में एक वक्र को क्या है? निरूपित करेगा स्टूडेंट्स। मान लीजिए t एवं t प्लस डेल्टा t के संगत इस फलन के मान r सदिश और r सदिश प्लस डेल्टा r सदिश है तो सामीप्य बिंदु p और q के स्थिति सदिश इस प्रकार से होंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर r स्थिति सदिश बराबर ft, या हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? OP सदिश बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? OP सदिश। तो r प्लस डेल्टा R का मान इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर डेल्टा R का मान इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर R स्थिति सदिश है उसको नाम हम देखिए स्टूडेंट्स OP बोल देंगे और यहाँ पर R प्लस डेल्टा R इसको O और Q
सदिश चिन्ह से क्या प्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यही है, डी आर सदिश बटा डी टी एक ऐसा सदिश है जिसकी दिशा बिंदु P पर वक्र आर सदिश बराबर एफ टी की सप्रस्थ रेखा के अनुदिश है। क्या है? सप्रस्थ रेखा के क्या है? अनुदिश होंगी। तो यहाँ पर यही ज्यामितीय अर्थ है स्टूडेंट्स। और उसके बाद में अगर आपको उत्तरोत्तर अवकलज पूछा जाए तो यहाँ पर इस तरीके से हम पहले एक बार अवकलज कर देंगे, फिर द्वितीय बार, फिर तृतीय बार, और इसी तरीके से हम अवकलज करते जाएंगे स्टूडेंट्स। इसे उत्तरोत्तर अवकलज कहते हैं। और यहाँ पर अगर प्रथम बार अवकलज करते हैं तो यहाँ पर आर स्थिति सदिश के ऊपर एक डॉट लगा देंगे। अगर द्वितीय बार अवकलज करना हो तो आर स्थिति सदिश है उसके ऊपर 2 डॉट लगा देंगे। अगर तृतीय बार अवकलज करना हो तो यहाँ पर 3 डॉट लगा देंगे स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपको सभी कॉन्सेप्ट है वो ध्यान में रखने हैं स्टूडेंट्स। अगले वीडियोज़ के अंदर देखें स्टूडेंट्स, जो हमने अभी सूत्र लिखे इनको प्रूफ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।